हेलो गाइस एंड वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो रीवा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा है, लॉन्च हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर स्पेशली हम बात करें एमपीपीएससी और व्यापम की। तो एमपीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी व्यापम के एस्पिरेंट हैं जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए या व्यापम की जितनी भी अदर एग्जाम्स निकलती है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो जो कि व्यापम कंडक्ट कराता है, तो उससे इसमें उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप मान के चलिए कि अब आने वाली एमपी की जो भी एग्ज़ाम होगी एक साल के अंदर, उसमें 101% इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। तो प्लीज़ गाइस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि गाइस अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आता है, अगर आप लोग को ये चैनल का कंटेंट नॉलेजेबल लगता है, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होता है आपके प्रिपरेशन में, एग्जामिनेशन के लिए, तो गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अभी जितना सपोर्ट दिया उतना भी बहुत है मेरे लिए, पर आगे और मुझे आपके ऐसा ही सपोर्ट मिले ये मैं आशा करता हूँ। तो चलिए फटाक से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम बात कर रहे हैं बात करते हैं एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि रीवा मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया है या वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। तो रीवा जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न फार ईस्ट नॉर्थ में आपको मिल जाएगा। इसके पास में सतना, सीधी, सिंगरौली जिलों से ये लगा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाता है। तो रीवा इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती है। अब ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो देखिए पहला फैक्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट द रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश टू द नेशन ऑन 10 जुलाई 2020। देखिए अगर आप एमपी स्पेसिफिक कोई सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एमपीपीएससी या फिर व्यापम की, तो आपको ये डेट ऐसी की ऐसी एज इट इज़ याद करनी होगी। सीधे के सीधे ये डेट पूछी जा सकती है पेपर में। तो याद रखिए 10 जुलाई 2020 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, मतलब सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का संयंत्र है ये। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सोलर पावर प्रोजेक्ट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी जैसा कि कोविड फैला हुआ है तो फिजिकली तो कोई जाता नहीं है, दैट्स वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्टेटिंग दैट इंडिया इज अमंग द टॉप 5 नेशन इन वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो याद रखिए इंडिया जो है सोलर एनर्जी के अंदर वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस के अंदर आता है। तो शुरू के 4 नेशन कौन है, या शुरू के 1 2 3 नेशन कौन से हैं, ये ज़रूर आप लोगों का काम है। आप लोग याद से इसे सर्च करें, गूगल के ऊपर पता करें, थोड़ी रिसर्च करें, ताकि आप लोगों को भी रिसर्च करने की आदत हो और आप भी डेटा को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो ये आपका काम है गाइज, आपको ढूंढना है कि टॉप 5 नेशंस कौन से हैं सोलर एनर्जी के लिए, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। द न्यू 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेटअप एट रीवा इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए टोटल इसकी जो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की इसकी कैपेसिटी है, वो है 750 मेगावाट। ठीक है, और ये रीवा के अंदर है, ये मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर इसकी कैपेसिटी याद रखनी है, 750 मेगावाट बिजली इसके द्वारा उत्पन्न की जाएगी। दिस सोलर पावर प्रोजेक्ट इन रीवा कंसिस्ट ऑफ 3 सोलर पावर जनरेटिंग यूनिट। तो 3 सोलर पावर जनरेटिंग यूनिट है, हर एक की कैपेसिटी 250 मेगावाट है, एंड ईच लोकेटेड ऑन अ 500 हेक्टेयर ऑफ प्लॉट। तो टोटल लैंड जो है वो 1500 हेक्टेयर है करीब। वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो 1560 हेक्टेयर लैंड है, लेकिन मोटा मोटे तौर पर 1500 हेक्टेयर है, और एक यूनिट जो है वो 500 हेक्टेयर लैंड के अंदर स्टैब्लिश की गई है, इंस्टॉल की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 250 मेगावाट की एक यूनिट है, टोटल 3 यूनिट है, तो टोटल पावर प्रोडक्शन जो है 750 मेगावाट है। RUMSL, ठीक है, RUMSL जो है इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास
निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है RUMSL, ये है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। आपको नाम याद रखना है, इसका सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कहीं पर लिख लीजिए या इसे याद कर लीजिए, सुन लीजिए। रीवा, R फॉर रीवा, U फॉर अल्ट्रा, M फॉर मेगा, S फॉर सोलर, L फॉर लिमिटेड। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अंदर के बीच में किन्ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। ठीक है, जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं तो उसका नाम, उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, इन दो इंस्टीट्यूट ने मिलकर RUMSL को का गठन किया। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ ₹138 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल टू RUMSL फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क। तो 138 करोड़, देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि RUMSL को लिए या फिर रीवा सोलर प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा फंड प्रोवाइड किया गया। तो याद रखिएगा 138 करोड़, 138 करोड़। आगे बढ़ जाते हैं। RUMSL रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड सिलेक्टेड ACME जयपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, महिंद्रा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड एंड एरिनसन क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड थ्रू रिवर्स ऑक्शन फॉर डेवलपिंग 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट। तो ये जो 3 वहाँ पर सोलर जनरेटिंग यूनिट्स है, यानी हम बात कर रहे हैं जो 250 यूनिट की एक है, ऐसी 250 यूनिट की जो 3 यूनिट जो लगी हुई है वहाँ पर। तो एक यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करी गई है ACME जयपुर द्वारा, जयपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, एक करी गई है महिंद्रा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा और एक करी गई है एरिनसन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को टफ तरीके से पूछना होगा तो पूछ ले जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन RUMSL और नॉट सिलेक्टेड बाय RUMSL फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ रीवा पावर प्रोजेक्ट। या फिर ऐसा भी सीधा सीधा पूछ ले जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक कंपनी रीवा पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको 3 आंसर तो ये दिए होंगे, एक होगी ACME, दूसरी होगी महिंद्रा और तीसरी होगी एरिनसन। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है और चौथी कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि इसमें वो नहीं है, ठीक है, इसके पार्टनर नहीं है, इसमें एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही। ठीक, अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। द सोलर प्रोजेक्ट इन रीवा अचीव द फर्स्ट ईयर टैरिफ ऑफ ₹2.97 पर यूनिट। देखिए बहुत सस्ती एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और वेरी चीप एनर्जी, तीनों चीज़ें कही जा सकती है सोलर एनर्जी के लिए। तो ₹2.97 पर यूनिट मात्र इसका खर्चा आएगा, इसका टैरिफ आएगा जो कि कंज्यूमर को पे करना होगा। यूजुअली हम घर पे 7 से 8 रुपये पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो कि हम थर्मल एनर्जी लेते हैं डिस्कॉम से, उसमें 7 से 8 रुपये का हम लोग पे करते हैं एनर्जी के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे 4 से 5 रुपये का पर यूनिट पर फर्क आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चीप और बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी है ये। ठीक है, द रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इक्विवेलेंट टू अराउंड 15 लाख टन्स ऑफ CO2। आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात कही, 15 लाख टन CO2 पर ईयर का एमिशन जो है ये रिड्यूस करे होगा रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट के कारण। यानी 750 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में जो 15 लाख टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम लोग करते हैं, अगर हम थर्मल एनर्जी से बनाते तो वो नहीं होगा अब, थैंक्स टू रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट एग्जाम्प्लीफाइज द कमिटमेंट ऑफ नेशन टू अचीव 175 गीगावाट्स टारगेट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 इंक्लूडिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड एनर्जी। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो नेशनल सोलर मिशन है उसका टारगेट है कि हम लोग एक साल के अंदर 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएं और टोटल 175 गीगावाट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम रिन्यूएबल सोर्सेज से क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये आता है नेशनल सोलर मिशन के अंदर। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और जिसका टारगेट पहले 20 गीगावाट रखा गया था, लेकिन 2015 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके 100 गीगावाट कर दिया है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, दिल्ली मेट्रो विल गेट 24% ऑफ एनर्जी व्हाइल द रिमेनिंग 76% ऑफ द एनर्जी बीइंग सप्लाइड बाय स्टेट डिस्कॉम ऑफ मध्य प्रदेश। यानी 24% जो बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को यहाँ से सप्लाई की जाएगी, जो भी टोटल 750 मेगावाट बनेगा उसमें से, और 76% बिजली जो है वो यूज़ की जाएगी मध्य प्रदेश के स्टेट द्वारा, उनके डिस्कॉम्स के द्वारा। ठीक है,
डिस्कॉम वो कंपनियां होती है जो कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का कार्य करती है, ठीक है। फॉर इट्स इनोवेशन एंड एक्सीलेंस द रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट को। द प्रोजेक्ट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन पीएम्स अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग। तो पीएम की एक बुक है अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग, ठीक है, तो उसमें इसे इंक्लूड किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो फैक्ट है वो है टोटल 2 करोड़ ऑफ सोलर पैनल हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द पावर प्रोजेक्ट। तो टोटल 2 करोड़ सोलर पैनल यहाँ इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किए गए हैं। वन सोलर पैनल प्रोड्यूसर्स 320 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ आवर्स ऑफ सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पर होगा 12 आवर्स ऑफ सोलर रेडिएशन, माफ कीजिएगा ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर होगा 12 आवर। मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक सोलर पैनल के ऊपर अगर 12 घंटे तक सोलर रेडिएशन होता है, धूप आती है, तो वो 320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4000 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एमपी स्टेट की एग्जाम में कि टोटल पावर प्रोजेक्ट का वो कितना है, कॉस्ट कितनी है, तो 4000 करोड़ आप याद रखिएगा। वन सोलर पैनल अप्रोक्स लाइफ स्पेन इज 25 ईयर। देखिए एक सोलर पैनल जो हम इंस्टॉल करते हैं उसकी अप्रोक्सीमेटली लाइफ होती है 25 साल। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे पावर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें जो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 4 से 5 साल के अंदर बाहर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमें 5 से 6 रुपये पर यूनिट ऑलरेडी हमें वो चीप एनर्जी मिल रही है। और टोटल जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो एक लाइफ स्पैन है वो 25 ईयर्स है। तो यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 5 साल के अंदर, जब बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 से 10 साल की बात हो जाएगी के अंदर जितना भी पैसा है वो रिटर्न निकाल लिया जाता है, जो कि हमें कॉस्ट एफिशिएंसी मिल रही है 4 रुपये 5 रुपये यूनिट की, ठीक है। यदि आप घर के ऊपर लगवाना चाहते हैं तो घर पे भी लगवा सकते हैं, आपको 40% सब्सिडी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके अंदर भी आपको सेम यही होता है, 320 मेगावाट बनाता है एक सोलर पावर पैनल। तो आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पैनल आप उतने पैनल लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ वाइटल स्टैट्स या वाइटल डेटा सोलर पावर एनर्जी के ऊपर या फिर रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपी के सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर आप यूपीएससी या अदर पीसीएस की भी बात प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आने की संभावना बनती है। अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे तो उसमें वो इसके साथ में और भी कई सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट के अलावा जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं उन्हें भी इसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी वो इंट्रोड्यूस इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको टॉपिक पसंद आया हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।